दोस्तों, आज का विषय है क्रिप्टो करेंसी पर आधारित है और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को आसान तरीकों से बताने और समझाने की। तो शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का नाम तो लगभग बहुत लोगों ने ही सुना होगा। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी कोई पेपर या कागज की बनी हुई करेंसी नहीं होती है। यह फिजिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट या वजूद में नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट की तरह होता है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि यह एक मीडियम की तरह अपना काम करे करेंसी का आदान प्रदान के लिए। इसमें इंडिविजुअल पर्सन की ओनरशिप होती है। कॉइन्स को लेकर इंडिविजुअल पर्सन के लेन देन के सारे रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं इंडिविजुअल पर्सन के, तो वो स्टोर किया जाता है एक लेजर में। दोस्तों, ये लेजर कोई किताबी लेजर नहीं होता। यह लेजर एग्जिस्टिंग करता है कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस के रूप में, और इस कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस को सुरक्षित रखा जाता है एक विशेष सीक्रेट कोड के रूप में। मतलब जो टेक्स्ट होता है डिजिटल डेटा का, वह सीक्रेट कोड में बदल जाता है और साथ ही लॉक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डेटा इनक्रिप्ट हो गया है। जिसके पास इस सीक्रेट कोड की चाबी होती होगी, वह ही इस डेटा को पढ़ सकता है, समझ सकता है, जिसको हम कहते हैं डेटा डिक्रिप्ट हो गया है। दोस्तों, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। यह प्रक्रिया बहुत ही स्ट्रांग होती है। जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित रखना, जिससे यह पता चल सके कि असली ओनरशिप इंडिविजुअल को ही कॉइन्स ट्रांसफर किए गए हैं। दोस्तों, इस क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता और ना ही कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी का यूज और कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड होता है। हिंदी में बोले तो विकेंद्रीकरण के नियम पर काम होता है, क्योंकि यह विरोध करती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीबीडीसी, जैसे कि हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। दोस्तों, जब क्रिप्टो करेंसी इश्यूड होती है सिंगल इश्यूअर को, तो जनरली मान लिया जाता है कि ये सेंट्रलाइज हो गई है और इम्प्लीमेंटेड कर दिया जाता है डिसेंट्रलाइज कंट्रोल के माध्यम से। और प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्य को पूरा किया जाता है। यह एक तरह का ब्लॉकचेन होता है, जो कि पब्लिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेटाबेस के उद्देश्य को पूरा करती है। शॉर्ट में अंग्रेजी भाषा में हम क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी इज एन इंटरनेट बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज which uses cryptographical functions to conduct financial transactions. Cryptocurrencies leverage blockchain technology to gain decentralization, transparency and immutability. तो दोस्तों, एक साहब हैं जिनका नाम सातोशी नाकामोटो, जिनको माना जाता है कि ये बिटकॉइन के अननोन इन्वेंटर हैं। बिटकॉइन को पहली और आज भी सबसे प्रसिद्ध फेमस माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट करेंसी आज के डेट में मानी जाती है बिटकॉइन को। तो इन साहब का कोई इरादा नहीं था कभी भी करेंसी को इन्वेंट करने का, लेकिन वर्ष 2008 के आखिरी महीनों में सातोशी नाकामोटो ने अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने डेवलप किया है एक ऐसा कैश सिस्टम, जिसे वे बोलते हैं ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। दोस्तों, पीयर टू पीयर जो को शॉर्ट में P2P कहते हैं, और P2P एक तरह का अनोखा टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें सेंट्रल सर्वर की जरूरत ही नहीं होती। इसमें डायरेक्टली सिस्टम्स के बीच में फाइल्स को शेयर किया जाता है। तो 9 जनवरी 2009 को सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की घोषणा करी और बताया कि यह एक अनोखा, एक नए ही तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम होगा, जो कि पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करेगा टू प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग, जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई सर्वर नहीं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, और इस न्यू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को नाम दिया गया बिटकॉइन। ऐसे ही कैलेब चेन, इनका नाम है कैलेब चेन नाम के एक सज्जन हैं, जो कि लंदन ट्रस्ट मीडिया में बिटकॉइन के एडवोकेट हैं। वे अपने अनुभव से बताते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि नेशनल गवर्नमेंट्स लास्ट स्टेप्स लेंगी, जो कि संवैधानिक होगा।
एक कैशलेस सोसाइटी को बनाने में, जहां लोग ट्रांजिस्ट करेंगे सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी को। देखते ही देखते ये सब सेक्टर्स में यूज होने लगेगा। आपको उनके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइंस तभी क्रिएट होते हैं जब माइनर्स सॉल्व करता है एक क्रिप्टोग्राफिक पजल को। जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज बिल्ट होती है क्रिप्टोग्राफी पर। ये लोगों द्वारा शेयर्ड नहीं होती और न ही लोगों द्वारा भरोसे पर किया जाता है। यह गणित की तरह है, टोटली मैथ्स है ये। एक बार ट्रांजेक्शन कंफर्म होने के बाद ट्रांजेक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। आपने एक बार पैसा भेज दिया तो बस भेज दिया, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अगर स्कैमर ने या हैकर ने आपके कंप्यूटर से चुरा लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा आप किसी को भी क्रिप्टो करेंसी यूज करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर है। जब कुछ इंडिविजुअल और सॉफ्टवेयर के बीच का मामला है, सब कुछ क्या है, इंडिविजुअल और सॉफ्टवेयर के बीच का मामला है। यहाँ कॉइन्स और टोकन के इकोसिस्टम में आप एक्सपीरियंस करेंगे ही, यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। और यहाँ पे आप जबरदस्त, यहाँ क्या देखने को मिलता है, एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है। यहाँ मामूली बात होती है कि कॉइन एक दिन में तो 10% बढ़ गया, कभी यह 100% बढ़ गया, और कभी तो यह एक दो हफ्तों में ही 1000% बढ़ जाता है। और ऐसा भी हो जाता है कि अगले ही दिन सब कुछ खो गया। जबरदस्त वॉलेटिलिटी है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज कई तरह के नाम की है, जैसे बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के नाम तो जैसे आप सभी ने सुना होगा, जो कि सबसे ज्यादा पहले भी और आज भी जो है सबसे ज्यादा मशहूर है। ऐसे ही और करेंसीज भी हैं। तो जैसे कि मैं उनके नाम बताता हूँ आपको, जैसे एथेरियम हो गया, रिपल, लिट्टेकॉइन, मोनेरो, एथेरियम क्लासिक, डैश, नेम, वेव्स और भी आदि होती हैं। तो अब मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाह रहा हूँ कि कुछ समय पहले अमेरिका में एक नया सर्वे किया गया था क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो सर्वे में पता चला कि बड़ी संख्या में वहां के लोगों को क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन समझ ही नहीं आता कि यह किस तरह से काम करती है, किस तरह से इसकी ट्रेडिंग होती है, वगैरह वगैरह। लोगों का भरोसा ही नहीं है इस करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पर। तो लगता है कि लंबा समय लगेगा अभी इसको पूरी तरह से समझने में। तो दोस्तों, अभी एक दो तीन पहले की खबर है, लगभग लगभग हाँ 22 जून 2021 की, कि बिटकॉइन $30,000 से भी नीचे गिर गया है। और यह सब हुआ चाइना की वजह से। चाइना की सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग करने वालों पर छापे मारे और कार्रवाई करी। तो इसका असर क्या हुआ, इसका असर हुआ क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पर पड़ा। वैसे तो वर्ष 2017 में ही चाइना ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अपने देश से बाहर कर दिया था, क्योंकि रूल ही चेंज हो गया था। लेकिन देखा गया है कि कुछ प्लेटफॉर्म अभी भी बने हुए हैं। यह प्लेटफॉर्म दूसरे देशों में बैठे क्रिप्टो करेंसीज के इंडिविजुअल एजेंट होते हैं, जिनके नाम से यह पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और अपने लिंक से संबंधित पार्टनर के नेम से बिजनेस करते हैं, मतलब। और इस तरह से मतलब क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग वो जारी रहती है। तो चाइना में हुआ क्या कि चाइना में पीबीओसी का स्टेटमेंट आया अभी हाल ही में कि चाइना के जो बैंक्स हैं और जो एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना है, वो मॉनिटरिंग करेंगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रेडिंग की, और इस लिंक को ढूंढेंगे कि भाई इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, तहकीकात करेंगे। और इसके बाद क्रिप्टो करेंसी को वो पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो बात करें भारत की, तो भारत क्या सोचता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। दोस्तों, बजट 2021 में एक नए बिल को इंट्रोड्यूस किया है। इसको नाम दिया गया है, इसको इसको नाम दिया गया है द क्रिप्टो करेंसीज एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इस बिल का जो मुख्य स्वरूप है कि बिटकॉइन और सभी तरह की क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना है प्राइवेट प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट से। तो भारत इस बात पर काम कर रहा है कि किस तरह से एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए ताकि इस डिजिटल करेंसी को
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इसे ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, मतलब करेंसी को इसको काम किया जाए कि इस तरह से हो जाए कि ये डिजिटल ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बन जाए और यूज में आ जाए। और साथ ही क्रिप्टो करेंसीज के प्राइवेट प्लेयर्स पर पूर्णतः बंदिश लग जाए। दोस्तों, भारत इस क्रिप्टो करेंसी की डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी सीरियसली स्टडी कर रहा है कि इस इनोवेटिव अंडरलाइन टेक्नोलॉजी में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्टडी चल रही है, जिससे कि भारत की बैंकिंग सेक्टर को विशेषकर ध्यान में रखते हुए इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से लाभ ले सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बुकलेट जो कि कुछ महीनों पहले ही इशूड हुई थी, यह बात उसमें सामने आ रही है कि भारत की जो पेमेंट सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंक विभिन्न रास्ते तलाश रही है कि किस तरह से डिजिटल वर्जन ऑफ रुपीस का इशू हो सके। क्या यह पॉसिबल है या नहीं, इस पर स्टडीज चल रही हैं। और इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए कुछ वर्ष पहले ही सेबी ने भी अपने कुछ मेंबर्स को जापान, स्विट्जरलैंड और यूके भेजा था, पता करने के लिए कि उनका डीप स्टडी करने के लिए कि क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग और एक्सचेंजेस लीगलिटीज को समझने के लिए कि भाई जिससे कि ये ब्रॉड एंगल से हर पहलुओं पर उनकी समझ बढ़े। और इसी तरह नीति आयोग ने भी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित डिजिटल करेंसी पर स्टडी कर रही है कि किस तरह से ये ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, काम करता है। मतलब किस तरह से ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर्स काम करता है, उसका यूज कैसे किया जाए भारत में, जिसमें जनता का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स या ब्लॉक्स को विभिन्न नेटवर्क डेटाबेस पर, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स सप्लाई चेन या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकें। दोस्तों, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।